किस्मत बदल दावा अर्जी बतोह से आजा अब सुनीला बतिया गौर से बस इतने हो बस इतने का दी राम जी दिल लागे न अब क्यों और से हो बस इतने का दी राम जी दिल लागे न अब क्यों और से। दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों का क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स का बताऊंगा। दोस्तों बुक का तो मालूम ही होगा क्या नाम है, इसे दिगंत नाम है। दोस्तों देख सकते हैं दिगंत नाम है। इसमें 2 खंड है। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो दोस्तों मैं इसमें सबसे पहला गद्य खंड है। दिगंत में 2 भाग है, पहला गद्य खंड दूसरा काव्य खंड। तो गद्य खंड में पहला पाठ पहला लेसन का नाम है बातचीत। बातचीत है पहला जो है उसका नाम है बातचीत। गद्य खंड से है बातचीत। तो मैं दोस्तों आज आप लोग का बातचीत से ही रिलेटेड आप लोग से बात करना चाहूंगा कि बातचीत में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसका नाम रखा गया बातचीत। तो हाईलाइट करता हूं बातचीत को। बातचीत को हाईलाइट करता हूं। तो बातचीत का जो लिखे हैं वो कौन है, उनका जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम क्या है, मैं सारा डिटेल आप लोग को बताऊंगा। तो बातचीत जो लिखे हैं उनका लेखक का नाम है, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ठीक। और बातचीत जो है वो क्या है, तो हम ये इसी जगह लिख देते हैं। ये जो है निबंध है। आप लोग याद रखिएगा क्या है, बातचीत तो निबंध है। ठीक। अब हम चलते हैं, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब इनको पता होना चाहिए ना कि जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ वो भी लिख देते हैं। तो इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है। और जन्म होगा तो मृत्यु तो होगा। ठीक है। तो मृत्यु लिख दिया जाए। इनका मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब ये कहाँ जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ या निवास स्थान क्या है, तो निवास स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है आप लोग को मालूम होगा, तो यूपी में। यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ से देखिए निवास स्थान हो गया। अब इनको थोड़ा और में चलते हैं डिटेल में। तो पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। अब यहां से पता करेंगे माता जी का नाम। माता जी का नाम पार्वती देवी है। ये आपका फुल एनालिसिस हो गया दोस्तों बातचीत का। बातचीत का फुल एनालिसिस हो गया। अब इसमें हम बताना चाहेंगे आप लोग का कि आखिर बातचीत में ऐसा क्या पार्ट है जिसका नाम रख दिया गया है बातचीत। तो दोस्तों इसमें 2 वृद्ध बात करते हैं, एक अपने इतिहास को लेकर या तो किसी बात को लेकर 2 वृद्ध में बातें होती है। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ बातचीत के माध्यम से कि बातचीत कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको
एक किसी को प्रभावशाली बातचीत हो। तो जैसे मैं आप लोगों का एक उदाहरण देता हूँ कहानी के माध्यम से कि एक लेडीज थी, वो गांव में किसी जुर्म के वजह से वो जेल गई थी। तो जेल में उनका 20 वर्ष सजा सुनाया गया। तो 20 वर्ष काटने लगी। जैसे 20 वर्ष काटने के दौरान जैसे ही 1 वर्ष कटता है, तो 1 वर्ष जैसे ही कटता है तो दूसरा एक और लेडीज उसी जेल में आती है। वो भी जुर्म में उनका 20 वर्ष का सजा मिला था। तो 20 वर्ष का सजा मिला तो दोनों साथ रहने लगी। टोटल 19 वर्ष हो गया। 19 वर्ष साथ रहेगी। तो 19 वर्ष साथ के दौरान वो बहुत चीज़ के बारे में बातें चीतें होता रहा लगातार 19 साल। वो अपना दुख सुख सुनाती थी, ये भी अपना दुख सुख सुनाते थे। वो बड़ाई करते थे, ये भी बड़ाई करते थे। कहने का मतलब 19 वर्ष में टोटल सिर्फ वो दोनों किया तो सिर्फ बातचीत किया। तो अंततः 20वां साल आता है और 20वां साल में उनका दोनों का बेल कहा जाता है ना कि जेल से छुटकारा, अर्थात बेल होता है दोनों का 20 वर्ष के बाद। तो जैसे ही वो दोनों गेट पर निकलते हैं तो अपने अपने एक लेडीज ये साइड तो दूसरा लेडीज इस साइड जाती है। लेकिन दोनों साइड जाने से पहले मिलती है और बोलती है कि ठीक है दीदी या जो भी हो, ठीक है दीदी से फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत होगा। अब बताइए आप लोग कि 19 वर्ष में कौन ऐसा बात है कि बात खत्म नहीं हुआ? यही है क्या? बातचीत। दोस्तों आप अगर समाज में बैठे हैं या तो हजारों व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं, अगर आपका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल या बातचीत जो करने का तरीका है आपको एक अच्छा है तो आपको हर कोई चाहेगा। आपको हर कोई चाहेगा कि नहीं उसको अभी बैठाया नहीं जाए, जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है उनखारा बोला जाए, बोलते रहने दीजिए इस तरह से। जैसे कि दोस्तों आप लोग किसी प्रॉब्लम होता है मोबाइल में तो सीधा कॉल करते हैं कहाँ? कस्टमर केयर के पास कि हेलो नमस्कार जी। उधर से कितना मीठा आवाज़ आता है ना। चाहे तो लड़का हो या कहने का मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी कस्टमर केयर से बोलते हैं तो कितना एकदम मीठा आवाज़ में बोलते हैं कि हम लोग का मन जो रहता है एकदम लुभान्वित हो जाता है। अगर वो बोल दिए ठीक है सर नमस्कार, ठीक है सर मैं अपने कॉल को रखता हूँ, तो आप भी बोलते हैं थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद, बोलते हैं ना। जैसे कि लगता है कि क्या बात है, कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये इस पाठ में बातचीत के पाठ में बालकृष्ण भट्ट जी कुछ ऐसा ही बताया है कि अगर मनुष्य को एक समाज में नहीं रखा जाए, अर्थात जानवरों के भीड़ में रखा जाए तो जानवरों का सीख लेगा, न कि मनुष्य में। इस पाठ में यही चर्चा किया गया कि एक मनुष्य को मनुष्य के बीच में न रखकर एक जानवर के बीच में रखता है और मनुष्य से बातचीत करने का जो तरीका होता है उसके पास नहीं रहता है, और अचानक एक व्यक्ति उसको कुछ बात बोलता है तो वो अवाक हो जाता है। जैसे कि हम किसी को अचानक कोई चीज़ मिल गया हो, नहीं लगता कि क्या बात है, उसी तरह से उसको लगा। और इसमें कुछ और बताया गया है, जैसे कि पहले जो फिल्म चलता था वो अमुक रहता था, उसमें कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ अपना काम करता रहता था और सिर्फ दिखाता था। कहने का मतलब कि अमुक फिल्म था। ठीक उसी तरह हम लोग अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो अमुक की तरह पागलों की तरह कोई वैल्यू हमको देना नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों आप किसी से भी बात कीजिए, कहीं पर भी बात कीजिए, आप एक बहुत अच्छी तरीक़ा से बात कीजिए ताकि आपको देखकर आपको नकल करने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं वो जो बोलता है परफेक्ट बात बोलता है। और बातचीत करने से ये नहीं कि सिर्फ बुलक्कड़ बोलते हैं ना कि बहुत तो बोलता है बुलक्कड़, नहीं, आपको विशेष भी नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जितना कि अगला व्यक्ति समझ जाए। समझ रहे ना। तो बातचीत में यही बताया गया है और बहुत कुछ बताया गया है, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।